जय हिंद बच्चों। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे। और आज आपने बड़ी धूमधाम से अपने स्कूल में स्वतंत्रता दिवस मनाया होगा। के दिन जैसे अंग्रेजी शासन से मुक्त हो गए थे, इसी उपलक्ष्य में हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और मैं आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ। आज हम अमृता के तीसरे अध्याय अस्माकं देशा का भावार्थ हम पिछले वीडियो में कर लिए थे। आज हम केवल और केवल प्रश्नोत्तर करेंगे। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पेज नंबर 36 से है, जिसमें कहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के एक पद में उत्तर देना है। किसमें? एक पद में। तो एक पद में हम इन प्रश्नों के उत्तर देने का कोशिश करेंगे। जैसा पहला प्रश्न है, अस्माकं देशस्य नाम किम? हमारे देश का नाम क्या है? हमारे देश का नाम है भारत। तो हमारे देश का नाम है भारत। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा पहले का। हमारा पहला कंप्लीट हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारतवर्षम हिमालयस्य कस्यां दिशायां वर्तते? भारतवर्ष हिमालय दिशा के किस दिशा में है? तो हिमालय हमारे देश के उत्तर में है, तो इसी प्रकार से हम हिमालय के कौन सी दिशा में हो जाएंगे? दक्षिण। अगला है प्रश्न है, भारतस्य दक्षिण दिशायां का सागरा वर्तते? भारत की दक्षिण दिशा में कौन सा सागर है? कौन सा सागर है? हिंद महासागर। इसका उत्तर हो जाएगा हिंद महासागर, और लगा देंगे विसर्ग। ठीक है, हिंद महासागर हो जाएगा इसका उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदानाम आविर्भावा कस्मिन् प्रदेशे जाता? वेदों का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तो हम जब मीनिंग कर रहे थे तो हमने पढ़ा था सप्त सिंधु प्रदेशे। सप्त सिंधु प्रदेश में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। शिलप्पदिकारम इति कस्या भाषायां महाकाव्य? शिलप्पदिकारम जो ग्रंथ है, महाकाव्य है, ये किस भाषा में है? तो यह है तमिल भाषा। कौन सी? तमिल भाषाया। इसका उत्तर हो जाएगा तमिल भाषा में। अगला प्रश्न है, कस्मात् कारण प्रकृति प्रदूषणम पापम मन्यते? इसमें किस कारण से प्रकृति को प्रदूषित करना पाप माना गया? तो इसका है क्योंकि हम प्रकृति को पूजते हैं। तो लिखेंगे हम पूजनीय पूजनीय होने के कारण हमने क्या कहा इसको? अगला प्रश्न है, आकाश पिंडानी कह अधीयन्ते यस्म? तो आकाश पिंडों का अध्ययन कौन करता है? तो ज्योतिष लोग करते हैं, ज्योतिषी। तो इनको कहते हैं ज्योतिर्विद्भी। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा ज्योतिर्विद्भी। इसका क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, जिनको हम ज्योतिष कहते हैं। अगला है, गणित शास्त्रे शून्यस्य कल्पना केन कृता? गणित शास्त्र में शून्य की कल्पना किसने की थी? तो किसने की थी? भारत ने की थी। तो लिखेंगे भारतेन। इस प्रकार हमने चौथे प्रश्न का उत्तर को कंप्लीट कर लिया है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगले प्रश्न में हमको दिया गया है मैचिंग। तो मैचिंग में दिया है समुचित मेलम कुरुत, सही से मेल करना है। तो पहला दिया है इसमें वेदः। तो वेदः का हम क्या करेंगे? तो वेद कितने हैं? 4। तो जैसा कि इसमें नाम दिया है, तो हम पहला वेद का मिला देंगे तीसरे वाले से। किससे मिला देंगे? तीसरे से। तो हम तीसरे का मिला दिए। अगला है भारतवर्षम। तो भारतवर्षम क्या है? एक राष्ट्र है। तो दूसरे वाले का हम मिला देंगे चौथे से। ठीक है, अगला है शिलप्पदिकारम। तो आप ये जानते थे, ये क्या है? एक ग्रंथ है। क्या है? ग्रंथ है तमिल भाषा का। किसका है? तमिल भाषा का ग्रंथ है। तो हम लिखाएंगे तमिल भाषा का महाग्रंथ। अगला है शून्य कल्पना। शून्य की कल्पना किस देश ने की थी? अब लिखेंगे भारतवर्ष से। इसका हम लगा देंगे भारतवर्ष से।
अगला है सीवी रमणा। तो सीवी रमन कौन है? तो सीवी रमन हमको सब जानते हैं कि ये वैज्ञानिक हैं, तो हम क्या लगा देंगे? वैज्ञानिक से। अगला है श्री अरविंदः। तो ये कौन है? हम सभी जानते हैं, ये दार्शनिक हैं, तो इनका दार्शनिक से लगा देंगे। सर्व शिक्षा अभियानम, ये क्या है? शैक्षणिक उत्थान कार्यक्रम है, तो इसका हम लगा देंगे 8वें से। श्री राजेंद्र प्रसाद, ये क्या है? स्थिति प्रज्ञा, तो हम इससे लगा देंगे। इसी प्रकार से हम अपना ये मेल कंप्लीट कर लिए हैं। चलते हैं अगला नेक्स्ट। कोष्टकात् पदम चित्वा रिक्त स्थानी पूरयत। कोष्टक में जो दिए हैं उनमें से किसी एक सही पद का चयन करके रिक्त स्थान भरना है। भारतवर्षम हिमालयस्य दिशायां वर्तते। भारतवर्ष हिमालय के किस दिशा में है? तो हमारे हिमालय के है दक्षिण दिशा में। इसका उत्तर हमारा हो जाएगा दक्षिण। तो भारतवर्ष हिमालय के दक्षिण दिशा में है, तो इसका उत्तर हम कर देंगे दक्षिण। इसमें हमारा ये वाला ठीक हो जाएगा। का कंप्लीट हमारा हो गया। खालिस्तान निवासी प्रायण बद्री केदार यात्रा करोति। तो यहाँ के निवासी बद्री केदारनाथ, तो बद्री केदारनाथ कहाँ है? उत्तर में है, तो जाहिर सी बात है दक्षिण के लोग करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे दक्षिणस्य। क्या लिख देंगे? दक्षिणस्य। दक्षिण के लोग कहाँ यात्रा करते हैं? उत्तर की तरफ। उत्तर के लोग कहाँ करते थे? दक्षिण की तरफ। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। आगे इस वाला देखते हैं। भारतस्य गौरवम काले किसित, तो कब गया था? ये हुआ था मध्य में। कहाँ हुआ था? मध्य लगा देंगे, तो ये हमारा हो गया मध्य ए। अगला है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ए कहा क्या थे? तो ये एक वैज्ञानिक थे। कौन थे? तो हम ये लगा देंगे इसमें वैज्ञानिक। अगला प्रश्न है संप्रति राष्ट्रस्य विकासः कैसा होना चाहिए? सार्वत्रिक। किसी जगह हो रहा है आजकल विकास, कैसा हो रहा है? सब जगह हो रहा है ना, तो सार्वत्रिक। इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। 7वां प्रश्न है निम्नलिखितान् प्रश्नान् उत्तरम पूर्ण वाक्य लिखित। एक वाक्य में हमको उनके प्रश्न उत्तर देने हैं। तो पहला जैसा कि प्रश्न है दिया है अस्माकं देशः किम कथ्यते। हमारे देश को क्या कहा जाता है? तो हम लिखेंगे अस्माकं देशः। हमने सेम ये कॉपी किया है। किम की जगह हम लिख देंगे भारतवर्षम। क्या लिख देंगे? भारतवर्षम। और इसके बाद यानी इसकी जगह हमने भारतवर्षम लिख दिया और कथ्यते, अब लिख देंगे हम कथ्यते। ठीक है। इसी प्रकार हम दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरे प्रश्न में कहा गया है चाहे वेदा नाम आविर्भाव कस्मिन् प्रदेशे अस्ति। ये तो यहाँ तक तो हम सेम लिखेंगे। तो वेदा को उद्भव कहाँ हुआ था? सिंधु प्रदेश में, तो हम यहीं लिख देंगे वेदा नाम। यहाँ सेम लिखेंगे वेदा नाम आविर्भाव सप्त सिंधु प्रदेशे। सप्त सिंधु प्रदेश से जाता। अगला प्रश्न लिखेंगे। ये कंप्लीट हो गया, यानी हमने केवल क्या लिखा? इसकी जगह हमने सप्त सिंधु लिख दिया था। क्या लिख दिया? और बाकी सेम रह दिया। अगले प्रश्न में ऐसे ही वेदेषु किम अद्भुतम आसीत्। इसका उत्तर हम लिखेंगे वेदेषु, तो हम सेम लिखेंगे, किम की जगह हम जोड़ देंगे। तो वेदेषु यानी वेदों का भौतिकम। उत्तर है इसका भौतिकम आध्यात्मिकम च चिंतनम। अद्भुतम आसीत्। अद्भुतम
आसीत। इतना एक बार कर लीजिए, फिर हम इसको मिटा देते हैं। आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला प्रश्न है, पूछा गया का प्रति भारतीय नाम आश्चर्यकरम आकर्षण आसीत। भारतीयों के लिए क्या आकर्षित करता था? तो वो था प्रकृति। तो का की जगह सेम लिखेंगे प्रकृति और सेम कॉपी कर दें। क्या लिखेंगे? प्रकृति। प्रकृति प्रति भारतीय नाम आश्चर्यकरम आकर्षण मासीत। ठीक है, आकर्षण मासीत। तो ये हमारा, यानी मैंने कुछ नहीं बदला, केवल काम की जगह मैंने क्या लिख दिया? प्रकृति लिखा। क्या लिख दिया? प्रकृति। और सेम मैंने प्रश्न को कॉपी कर दिया। ठीक है, अगला ऐसे ही सेम, भारतवर्षे के विशालानी मंदिराणी निर्मन्ति ईश्वर। तो मैं सेम लिखूंगा, के की जगह सिर्फ एक शब्द लिखूंगा, क्या? वास्तुशिल्पना। तो सेम इसको उत्तर भी लिख देते हैं, भारतवर्षे वास्तु शिल्पिना विशालानी मंदिराणी निर्वान्ति ईश्वर। ये हमारा उत्तर कंप्लीट हो गया। अगले प्रश्न को देखें, गणित शास्त्रे शून्यस्य कल्पना केन कृता। मैं सेम यहाँ तक तो इसको मैं लिखूंगा। ठीक है, इसको सेम लिखूंगा, फिर यहाँ इसकी जगह हम सिर्फ बदलेंगे। क्या बदलेंगे देखते हैं। तो गणित शास्त्रे शून्यस्य कल्पना किसने दी थी? भारत ने कृता। ठीक है, तो इस तरीके से आपने अभी देखा कि हमने इन प्रश्नों को पूरा किया, कुछ नहीं बदले। जहाँ ये था इसमें हम प्रकृति का बदल दिए, इसमें हम किसको बदले? सेम क्वेश्चन ले, वास्तुशिल्पना को बदलिए। और इस लास्ट वाले प्रश्न में हमने कुछ नहीं चेंज किया, बस भारतीय लिखा है, सेम क्वेश्चन कॉपी किया है। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से इन प्रश्नों को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है निम्नलिखितान पदानाम बहुवचन लिखत। तो इसमें हमको ये दिए हैं, इसका हमको बहुवचन बनाना है। चलिए हम शुरू करते हैं इसको। पहला लिखा है कथ्यन्ते। पहला है कथयन्ते, पहले का हो जाएगा हमारा कथयन्ते। दूसरा है आशीत, आसीत का हो जाएगा आसन। क्या हो जाएगा? आसन। तीसरा है वर्धितवान, तो इसका हो जाएगा वर्धितवंता। इसका हो जाएगा वर्धितवंता। अगला है करोति, करोति का हो जाएगा कुर्वन्ति। अगला है इच्छति, इच्छति का हो जाएगा इच्छन्ति। इसी प्रकार मन्यते है, तो इसका हो जाएगा मन्यते, मनयन्ते। अगला है अधीयते, तो इसका हो जाएगा अधीयन्ते। अगला है गता, तो इसका हो जाएगा गता। ऐसा ही है दर्शयति, तो इसका हो जाएगा दर्शयन्ति।
अगला है सादृशा। तो इसमें यहाँ पर कुछ चेंज नहीं होगा, थोड़ा सा चेंज आएगा, यहाँ पर एक डंडा आ जाएगा बस, जैसे इसमें गता में आ गया ऐसे ही। अगला है बर्तते, तो इसका हो जाएगा बर्तनते। इस तरीके से ये हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए अगला हम कंप्लीट करते हैं। संस्कृति अनुवादम कृत, इनको हमको संस्कृत में अनुवाद करना है। तो पहला है हमारा को संस्कृत में कहते हैं अस्माकम। क्या बोलते हैं? अस्माकम देशा, अस्माकम देशा भारतवर्षम। क्या करते हैं हम इसका? भारतवर्षम लिखेंगे, भारतवर्षम कहा जाता है, कथ्यते। अगला है यहीं सप्त सैंधव क्षेत्र में वेदों की उत्पत्ति हुई। तो इसका हो जाएगा अत्रैव, जैसा कि यहाँ दिया ना ब्रैकेट में, सप्त सैंधव का होगा सप्त सिंधु प्रदेशे। क्षेत्र में मतलब क्षेत्र या प्रदेशे वेदों की, वेदा नाम उत्पत्ति अभवत। आप आविर्भावी भी लिख सकते थे इसकी जगह। अगला है दक्षिण के निवासी। तो इसको कहेंगे दक्षिण के, दक्षिणश। क्या आएगा इसकी जगह? दक्षिणश लिखेंगे, दक्षिणश निवासी, निवासिना दक्षिण निवासिना प्राया बद्री केदार रश्य यात्राया कुर्वन्ति। इसी प्रकार ये भी हो जाएगा उत्तर के निवासी। तो हम लिखेंगे उत्तरस निवासिना रामेश्वर कन्याकुमारी च यात्रायां गंतुम इच्छन्ति। इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। अगला, इस देश के पर्वत पवित्र कहे जाते हैं। तो इसको कहेंगे अस्य देशस्य पर्वता। बहुवचन है, पर्वता पवित्रा। पवित्रा कथयन्ते। इस तरीके से इस वाले सेंटेंस को भी हम पूरा कर लिए हैं। लास्ट है, इस देश में वृक्ष पूजे जाते हैं। तो लिखेंगे, इसको भी हम कह सकते हैं अस या अस्मिन, अस्मिन देश, देशे, देश में है ना, तो देशे वृक्षा पूज्यन्ते। क्या आएगा? पूज्यन्ते।
इस तरीके से हम इसके ग्रामर के पार्ट को कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट देखते हैं। पदानि योजयित्वा लिखत, इन पदों को हमें जोड़ जोड़ कर लिखना होगा। तो पहले को लिखेंगे भारतवर्षम अपि, इसको जोड़ देंगे, संधि बना देंगे, भारत वर्षम अपि। अगला है देश भागम अपि, तो इसको कर देंगे देश भागम अपि। अगला है गंतुम इच्छति, इसे कर देंगे गंतुम, इस पर हर्षी मात्रा इधर आ जाएगी, इच्छति। अगला आकर्षण आसीत, उसके कर देंगे आकर्षण। अब इसी में हम आ लगा देंगे, आशीत, यानी माँ के साथ आ का मेल हो जाएगा। लास्ट वाला चिकित्सा शास्त्रम, तो इसका हो जाएगा, ये वाला आ इस माँ में मिल जाएगा, तो ये दोनों यानी इसका लोप हो जाएगा, फिर आ का तो हो जाएगा चिकित्सा शास्त्रम। अब ये हलंत हट गया और ये पूरा हो गया। अब इसमें लिख देंगे हम अपि, जोड़ देंगे, तो क्या चिकित्सा शास्त्रम अपि। इस तरीके से ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भिन्न प्रकृतिकम पदम चुनत, तो जिसमें से कोई भिन्न पद है उसको हम चुन लेते हैं। और फटाफट इस पे जो भिन्न पद है उन पे सर्कल कर देता हूँ। तो ये हमारा एक पद ये हो गया, तेसा ग्रंथा तीर्थ, इसमें हमारा लता हो गया। अगला हमारा है सब, इसमें हमारा वृक्षा हो गया। घ इसमें हम देखेंगे तो इसमें हमारा विज्ञानम हो गया। इस तरीके से ये हमने भिन्न पदों को इसमें अलग, यानी जो बाकी शब्द एक जैसे हैं ये अलग है, इसलिए उन्हीं शब्दों को हमको इसमें सर्कल करना था। अगला प्रश्न में कहा है कि प्रकृति प्रत्यय विभाग है, तो इसमें देखो यहाँ तुम स लगा है, तो इनमें सब में देखेंगे तो तुम लगा है, जगह है तुम जैसा, तो यानी ये वाला सेम रहेगा। ये हम सेम इसमें ऐसा ही लिख देंगे, ठीक है। कैसा लिख देंगे, इसमें सब में हम लिख देंगे तुम ना, यही सब में आ जाएगा। जल्दी से हम इसको लिख देते हैं। अब इसमें क्या, अब हम देखेंगे कि इसमें हमारी क्रिया कौन सी, धातु कौन सी है। तो ये इसमें आया पठ, कौन सी है, पठ धातु। इसमें कौन सी है, गम, कौन सी है, गम धातु। इसमें कौन सी है, हस धातु। इसमें दृश, इसमें हमारी कृ धातु है। तो इस तरीके से हमने इसकी कंप्लीट कर लिए हैं। अगला नेक्स्ट देखते हैं। इसमें लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का 13, विशेष्य और विशेषण उचित मिलान करना है। तो इसमें जैसा कि हम ग्रामर में करेंगे, एक शब्द विशेषण होता है, एक विशेष होता है। विशेष जो होते हैं वो हमारे कर्ता होते हैं, कर्ता विशेष और सर्वनाम, यानी वो शब्द ऐसे होते हैं जिनकी विशेषता बताते हैं। विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको हम विशेष्य कहते हैं। तो हम ये ग्रामर के पोर्शन में कंप्लीट करेंगे। फिलहाल हमको यहाँ मैचिंग के लिए कहा गया है, तो हम फटाक से इसकी मैचिंग कर देते हैं। तो पहला दिया है चिंतनम, पहला क्या है, चिंतनम। तो चिंतनम को हम मेल करा देंगे, ये हमारा हो जाएगा 5वें वाले से, ठीक है। अगला हमको दिया है नद्या, तो नदी का बहुवचन है। तो नदियां हमारी कैसी थी, पुड़तोया, तो हम लगा देंगे इसका पुड़तोया से। अगला है पर्वता, तो पर्वत कैसे थे, पवित्र थे ना हमारे, तो हम इसको मिला देंगे पहले वाले से। अगला है प्रतिष्ठा, तो प्रतिष्ठा को हम लगा देंगे महती से। अगला है प्रयोगा, तो प्रयोग कैसे होते हैं, नवीन। तो इस तरीके से हमने इसका मिलान कंप्लीट कर लिया है, और इस तरीके के साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।